जय श्री श्याम भक्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, कल है 23 जनवरी और 23 जनवरी नहीं, कल 23 जनवरी 2026 को है बसंत पंचमी। जिस बसंत पंचमी का इंतजार श्याम प्रेमियों को पूरे 365 दिन यानी कि पूरे वर्ष इस बसंत पंचमी का इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि इस दिन बाबा श्याम का बागा, बाबा श्याम का पीताम्बरी वस्त्र जो बाबा श्याम के गले से पूरे साल लिपटा रहता है, पूरे 365 दिन वो कपड़ा, वो पीताम्बरी वस्त्र बाबा श्याम के कंठ से लिपटा रहता है। कल बसंत पंचमी के दिन वो वस्त्र उतारा जाएगा, वो वस्त्र बदला जाएगा श्याम प्रेमियों। वो वस्त्र जो बाबा श्याम के गले से लिपटा रहता है, बाबा श्याम की कहते हैं कि बाबा श्याम की जो तमाम शक्तियां हैं वो इस शीश में विराजमान रहती हैं और पूरे वर्ष वो गला उस शीश के लिपटा रहता है। तो बाबा श्याम की शक्तियां क्या उस कपड़े में विराजमान नहीं रहती? बिल्कुल रहती हैं। कल वो वस्त्र चेंज होगा, वो बदला जाएगा और जो वस्त्र 365 दिन लिपटा रहता है उस वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़े श्याम प्रेमियों में प्रसाद के रूप में वितरण कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे प्रेमियों। इसीलिए श्याम प्रेमी है उस पीताम्बरी वस्त्र को पाने के लिए बाबा श्याम की नगरी खाटू भी आते हैं, बाबा श्याम की नगरी रिंगस भी आते हैं। जहां भी श्याम बाबा का मंदिर है वहां से वो बागा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमियों, अगर आप वो बागा, वो पीताम्बरी वस्त्र प्राप्त करने के लिए अगर खाटू श्याम जी आ रहे हैं, मुख्य मंदिर खाटू श्याम जी आ रहे हैं, तो यहां आपको वो बागा नहीं मिलेगा प्रेमियों, क्योंकि ये बाबा का भव्य दरबार है और यहां पर लाखों श्याम प्रेमी है बसंत पंचमी के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। अब भाई वो 1.25 मीटर कपड़ा रहता है, अब 1.25 मीटर कपड़ा लाखों भक्तों में वितरित करना मुश्किल ही नहीं प्रेमियों, नामुमकिन है। इसलिए खाटू श्याम जी की मंदिर कमेटी ने साफ लेटर पैड जारी कर दिया, साफ नोटिस जारी कर दिया कि भैया यहाँ पर बागा बंटने की कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है, किसी को भी बागा वितरण नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर बागा वितरण करने के लिए अगर मंदिर कमेटी बोल देती तो होड़ लग जाएगी श्याम प्रेमियों में, कितने श्याम प्रेमी उथल पुथल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, खाटू से भाई वो बागा मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो इस धर्मशाला से मिलेगा, वहां से मिलेगा। कुछ लोग हैं पैसा देकर भी प्रेमियों बागा देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मैं कन्हैया खाटू वाला आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाबा श्याम की नगरी खाटू ही रहता हूं। यहाँ ऐसे कोई भी बागा वितरण करने की कोई परंपरा नहीं है, किसी श्याम प्रेमी को बागा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनिए, बागा जरूर मिलेगा। वो मिलेगा कहां से वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खाटू में अगर आपसे कोई पैसा लेकर आपको बागा दे रहा है, भाई हमारी जानकारी है, हम आपको बागा दिला देंगे, यहाँ से मंगवा देंगे, ये कर देंगे, पैसे का झांसा देकर आपसे हैं वो पैसे लूटपाट कर सकता है। और वो पीताम्बरी वस्त्र श्याम प्रेमियों आपको थोड़ी ना पता चलता है कि वो कहां से लाएगा, कहां से आपको दे रहा है, ओरिजिनल है या नहीं है। तो पैसा देकर अगर कोई भी बागा आपको दे रहा है, कोई श्यामजल आपको दे रहा है पैसे से, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। इनके झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। अगर बाबा श्याम की नगरी से आपको ले जाना है तो यारो इत्र ले जाइए, फूल गुलाब का ले जाइए, कुछ भी ऐसी चीज ले जाइए। यहाँ के लोग मिट्टी भी लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी एक पावन पवित्र है प्रेमियों। जिस जगह को बाबा श्याम ने चुना है, जिस जगह को साक्षात श्री कृष्ण ने चुना है बाबा श्याम के लिए, भाई वीर बरिब्रिग तुम्हारा शीश जहां खाटू में प्रकट होगा, क्योंकि खाटू एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां शीश आपका जो है प्रकट होगा। तो जिसने साक्षात नारायण ने जिस भूमि को चुना, वो क्या भूमि पवित्र नहीं है? तो लोग तो यहां से भैया मिट्टी भी ले जाकर अपने तुलसा माता के गमले में मिट्टी डालते हैं, खाटू की मिट्टी ले जाते हैं। ऐसे प्रेमी भी मैंने देखे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको वही मिले। वो फूल गुलाब का भी अगर आप बाबा श्याम के दरबार से लेकर चले जाओगे ना, तो वो भी एक बागे की तरह ही आप पर कृपा बनाएगा। ये प्रेमियों एक विश्वास ही तो है श्याम प्रेमियों का, और क्या। तो प्रेमियों इस बात का तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और अब रही बात, भाई बहुत सारे श्याम प्रेमी आते हैं कि बागा अपन को मिलेगा कहां। तो रिंगस एक प्राचीन श्याम मंदिर है। खाटू श्याम और रिंगस वाला मंदिर दोनों सेम ही, मतलब सेम टाइम पर ही ये दोनों निर्मित हैं। और खाटू श्याम जी का जो शीश है वो कम से कम 6 महीने में, जब मुगल काल के समय में हमले हुए थे मंदिरों पर, उस समय जो खाटू श्याम जी का शीश है वो उनसे छुपाने के लिए, मंदिर का मतलब नुकसान ना पहुंचे, उस शीश को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसको छुपाने के लिए रिंगस उस शीश को करीब 6 महीने रखा गया था।
उस वक्त से वो श्याम मंदिर बना हुआ है रिंगस में। तो वो भूमि भी बड़ी पावन पवित्र है जहां बाबा का शीश वहां रहा है। तो उस मंदिर में, रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर में, बाबा श्याम के भाग्य का वितरण किया जाएगा। भले ही श्याम प्रेमियों वो एक कपड़ा 1.25 मीटर रहता है, लेकिन श्याम प्रेमियों के लिए जो बागा हैं वो वहां के पुजारीगण ने, वहां के मंदिर कमेटी ने किस हिसाब से तैयार किया है, या फिर मतलब 1.25 मीटर ही नहीं, शायद बहुत सारा कपड़ा है वो लाकर बाबा श्याम के मंदिर में उन्होंने रख दिया है, ताकि वो भी एक मतलब बाबा श्याम की शक्तियां उस कपड़े में विराजमान हो और सभी श्याम प्रेमियों में है वो वितरित हो सके। इसलिए शायद उन्होंने बहुत सारा आपके लिए कपड़ा है, वस्त्र है, पतांबरी वस्त्र है, वो बाबा श्याम के चरणों में लगा दिया है। इस तरीके से उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की है भाई, ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमियों में है वो बढ़ सके। तो रिंगस के प्राचीन श्याम मंदिर में 23 जनवरी को सुबह 5 बजे से बागे का वितरण है वो श्याम प्रेमियों में शुरू हो जाएगा। ज्यादा भगदड़ करने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे कि सभी श्याम प्रेमियों में करीब शाम तक वितरित होंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए और तसल्ली से बाबा श्याम के दर्शन कीजिए और वहां पर बाबा श्याम का जो बागा है वो भी प्राप्त कीजिए, प्रसाद के रूप में लेकर जाइए, उसे अपने घर में रखिए, आप अपने गले में पहने, आपको जो करना है वो करिए। उसमें बाबा श्याम की तमाम शक्तियां विराजमान होगी और आपका विश्वास है वो बाबा श्याम कभी टूटने नहीं देगा। तो 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ गई है, कल ही बसंत पंचमी है। सुबह 5:30 बजे से या फिर 5 बजे के लगभग है वो बागा वितरण हो जाएगा जैसे ही मंगल आरती होती है। लेकिन बाबा श्याम की नगरी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तमाम बातें मैंने आपको समझा दी। और साथ ही साथ फाल्गुन मेले की भी अपडेट है वो खाटू से आ चुकी है भैया। इस बार जो फाल्गुन का मेला है वो सिर्फ 8 दिन का होगा। हमेशा मेला है वो करीब 12 दिन का होता है ना, एकम से लेकर के द्वादशी तक वो मेला होता है। लेकिन इस बार मंदिर कमेटी ने, प्रशासन ने, जिला कलेक्ट्रेट ने एक अहम बैठक करके फैसला ले लिया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो स्थानीय लोग थे खाटू श्याम जी के, वो आवाजाही से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, आने जाने में उनको रोक टोक होने लगी थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना है वो आम जनता ने करना पड़ा, आम जो नागरिक है खाटू के उनको करना पड़ा। इसलिए शुरुआती दिनों में भीड़ भी काफी कम आती है। तो 4 दिन शुरुआती दिनों के काट दिए हैं और अब जो मेला है वो पंचमी से शुरू होकर द्वादशी तक लगेगा। महज 8 दिन का मेला होगा। तो खाटू श्याम जी का मेला जो 21 फरवरी से 28 फरवरी द्वादशी है, 27 फरवरी को है एकादशी है, फाल्गुन की एकादशी है। तो द्वादशी तक है, 28 फरवरी तक है बाबा श्याम का मेला लगेगा। तो प्रेमियों, ये तो रही मेले की जानकारी और बसंत पंचमी की तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी। अब भी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है, और प्रेमियों ध्यान से सुनिए, मैं खुद भी अगर आप बसंत पंचमी के दिन आ रहे हैं बाबा श्याम की नगरी खाटू, तो भैया श्याम प्रेमियों, अगर मुझसे भी आप मुलाकात करनी है, मुझसे भी मिलना है, तो मेरा समय भी यही रहेगा। मैं सुबह 5 बजे से करीब 11 बजे तक बाबा श्याम प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस में ही रहूंगा, ठीक है। और फिर 11 बजे के बाद में बाबा श्याम की नगरी खाटू आएंगे, तो वहां पर तोरण द्वार पर आप सबसे मुलाकात करेंगे, कबूतर चौक में आप सबसे मुलाकात कर सकते हैं, जहां मौका मिले वहीं आपसे मिलेंगे। तो 11 बजे के बाद में खाटू रहेंगे और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक अपन प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस में रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमी आए, बाबा श्याम का पीताम्बरी वस्त्र प्राप्त करे, बाबा श्याम का प्रसाद प्राप्त करे। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई करके, या फिर इंस्टाग्राम आईडी को आप जरूर फॉलो करें, वहां मुझे डीएम कीजिए, वहां जरूर आपको जो है इसका आपके क्वेश्चन का आंसर वहां जरूर मिलेगा। ठीक है श्याम प्रेमियों, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।